आपका क्या विचार है? बहुत बहुत शुक्रिया रवि। जिस तरीके से सौभाग्य ने कई एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ कुछ हद तक सही है, लेकिन जिस तरीके से नई तकनीकी आई है, नए बदलाव हुए हैं तकनीकी के साथ, जिस डिजिटल क्रांति की नींव राजीव गांधी ने डाली, राजीव गांधी ने, और जो शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी बात की, जो आगे चल कर के बहुत सारे लोग उस क्रांति पर, उनके पद चिन्हों पर आगे चले। जिस तरीके से सौभाग्य कह रहे हैं कि जो डिजिटल क्रांति है या 2000 के बाद की बात, ये 85 से ही डिजिटल क्रांति शुरू हुई थी। आप लोग समझते हैं, गाँव में बिजली सन 1984 से गांव तक, उत्तर प्रदेश के हम जहाँ से आते हैं, 1984 के दौर में ही गांव में बिजलियाँ आना शुरू हो गई थी उस समय। तो ये शुरुआत वहाँ से लेकर होगी। तो जो आप ये बात कह रहे हैं कि 1997 के बाद पैदा हुई वाली जनरेशन जो है, वो डिजिटल को बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग है, मल्टी टैलेंटेड है। इससे थोड़ा सा पहले जो इनके जो फादर हैं, उनके अंदर भी ये गुण है। 1985 से लेकर 97 के बीच में जो पैदा होने वाले लोग हैं, उनके अंदर भी ये क्वालिटी है। आपको पता होगा, क्योंकि बस ये कह सकता हूँ कि इसकी प्रखरता, इसकी बहुलता नहीं उनके अंदर। ऐसा नहीं कि वो 2000 से और 85 के बीच में पैदा हुआ वाला आदमी वो ये काम, जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल दिया, कैनवा पर फोटो नहीं बना सकता। कितने लोग हैं, कितने टीचर्स हैं जो हमारे सामने पढ़ा रहे हैं, वो 2000 के बाद थोड़ी पैदा हुए, जो पीपीटी बना के ला रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री शूट करके ला रहे हैं, कितने सारे। तो इसको भी हमको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ये गुण जो जेनजी की बात कर रहे हैं, ये उनको अपने फादर में विरासत के रूप में मिला, और इनको बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ाया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये तो मिला, तो शुरुआत पहले से ही हुआ है, लेकिन विस्तार जेनजी के समय में बहुत ज्यादा हुआ है। ये कह सकते हैं कि इनका जो विस्तार है, जैसे कहते हैं ना, चरमोत्कर्ष का एक क्लासिक है। तो ये जो दौर है जेनजी का क्लासिक है। अब 25 में जो पैदा हुए हैं, ये अल्फा आएगा, गामा आएगा, बीटा आएगा, ये जनरेशन है। इन पर हम कुछ नहीं कह सकते। ये डिजिटल क्रांति को कहाँ तक ले जाएंगे, सोशल मीडिया को कहाँ तक ले जाएंगे, इस पर ऐसा तो अभी तो लग रहा है कि इसका विस्तार होगा, लेकिन अपने चरमोत्कर्ष के समय में, अपने क्लासिक एज में, ये सोशल मीडिया डिजिटल क्रांति इस समय चल रही है। आगे की दिनों दिन दोनी रात चौगनी की तरफ प्रगति कर रही है। बाकी अगर हम आगे इसको थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करें, अगर शिक्षा से करें तो इसने भारतीय युवाओं के साथ साथ विश्व के युवाओं के साथ, विश्व की संस्कृति के साथ, विश्व की सभ्यता के साथ, सारे आयामों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जोड़ने का एक प्रयास किया है। ये तो है, जोड़ने का एक प्रयास किया है। और आज दिल्ली में, एक उत्तर प्रदेश की गांव में बैठा बच्चा, अगर उसको टेक्निकल तकनीकी जानकारी है, तो गांव में अपने छप्पर के घर में बैठा बच्चा उसके सामने अपने पैरों पर लैपटॉप रख कर अमेरिका की किसी कंपनी को कंसल्टिंग दे रहा है। बिल्कुल। ये अगर हो पाया है तो इस डिजिटल क्रांति के कारण। आज से 15 साल पहले जैसा संभव नहीं था। 20 साल पहले कोई व्यक्ति गांव में बैठा खेत में पानी चला रहा है, और उसी की खेत के मेड़ पर, खेत के बगल में बैठा संवाद कर रहा है, क्लास ले रहा है। मैं ऐसे कितनों को जानता हूँ कि डिजिटल क्रांति ने कितना सुलभ किया है जनसंपर्क को, कम्युनिकेशन को। लेकिन इसके साथ एक बात फिर कहूँगा, जैसे कि कई हमारे शिक्षक भी कहते हैं, कई सारे जितने भी जो डिजिटल क्रांति की अतिशयता को जानते हैं, इसका जो दुरुपयोग है, इसकी जो एक डिसएडवांटेज है, उसको जानते हैं, वो इसका प्रयोग बड़ी ही सतर्कता से करने की बात करते हैं, क्योंकि आपको ये गुलाम बना लेगी। जो बात महात्मा गांधी कहते थे कि आप तकनीकी का मैं विरोधी नहीं हूँ, तकनीकी जब गुलाम बना लेती है, मैं उसका विरोध